Hello everyone, myself Dr. Yatin Devangan, cosmetic and plastic surgeon, Raipur. Today we will discuss what are the common issues after the gynecomastia surgeries. First and foremost is the bruises. Bruises मतलब redness of the skin. Redness क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा सा स्किन के नीचे छोटे छोटे माइनर ब्लड वेसल्स से ब्लड निकल के ब्लड स्किन नीचे जमा हो जाता है, तो वो लालिमा दिखती है स्किन की रेडनेस। वो कैपिलरी ब्लड होते हैं। कैपिलरी ब्लड मतलब छोटी छोटी नसें होती हैं जिसकी जहां से ब्लड लीक कर गया वो जमा हो जाता है। ये बहुत कॉमन इशू है, बहुत माइनर इशू है और इसके लिए कभी बॉदर्ड नहीं होना चाहिए। ये इशू हमेशा 8 से 10 दिन में रिजॉल्व हो जाते हैं। दूसरा कॉमन इशू होता है सीरोमा। सीरोमा होता है, वो भी बहुत रेयर होता है। सीरोमा का जो इशू है, सीरोमा मतलब सीरम। सीरम का जो कलेक्शन होता है स्किन और मसल के बीच में एक पॉकेट जैसा कलेक्शन हो जाता है, और एक सीरोमा मतलब एक लोकल एरिया में छोटे से जगह में वहां पे कलेक्शन हो जाता है, जिसको हम मल्टीपल 2 या 3 बार निडल से एस्पिरेट करके सोनोग्राफी गाइडेड या बिना सोनोग्राफी गाइडेड हम सीरोमा को निडल से सिरिंज से एस्पिरेट कर लेते हैं। सीरोमा खत्म हो जाता है और गारमेंट पहनने से सीरोमा तो बनता ही नहीं है ना। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो बहुत ही माइनर होते हैं, है ना। वैसे ही सीरोमा की तरह हिमेटोमा है। सीरोमा में व्हाइट फ्लूइड रहता है, हिमेटोमा में रेड फ्लूइड रहता है। अगेन हिमेटोमा को बाद में लिक्विफाई हो जाता है, उसको भी हम निडल सिरिंज से एस्पिरेट कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है और गारमेंट पहने तो कभी ये सीरोमा हिमेटोमा फॉर्मेशन कभी नहीं होता है, ठीक। और कभी कभार जैसा होता है अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस जैसे किसी गायनिकोमास्टिया ग्रेड 3B है या ग्रेड 4 गायनिकोमास्टिया है, तो उस कंडीशन में स्किन का सरफेस अगर आपका लाइपोसक्शन अच्छे से नहीं हुआ तो कहीं पे आपको इरेगुलरिटीज स्किन में फील हो सकती है ना। और कई बार ऐसा होता है कि राइट और लेफ्ट हमेशा भगवान ने गायनिकोमास्टिया देता है बायलेटरली, जनरली बायलेटरली मिलता है हार्मोन की वजह से, है ना। भगवान देता ही है तो दोनों तरफ देता है, क्योंकि 2 चेस्ट है, 2 निप्पल एरियोला है तो 2 गायनिकोमास्टिया मिलेगा, तो दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कभी कैसा होता है कि इधर का ट्रीटमेंट ज्यादा हो गया, इधर ट्रीटमेंट कम हो गया, तो दोनों के साइज में डिफरेंस हो सकता है ना। तो लेकिन हमेशा जब भी सर्जरी फिनिश करते हैं तो गायनिकोमास्टिया की तो हमेशा असेस कर लेते हैं, इधर से राइट साइड से देख के, सर्जरी के बाद लेफ्ट साइड से, टॉप से जाके, नीचे से जाके, खुद से या फिर किसी असिस्टेंट से देख के या कैमरे से फोटो खींच के कहीं से कोई डिफरेंस तो नहीं हो रहा है। लेकिन मेजॉरिटी टाइम डिफरेंस नहीं होता, लेकिन 19-20, 19.5-20 का डिफरेंस दोनों ग्लैंड में चेस्ट के साइज में हो भी सकता है। रिकरेंस अगर कभी आपका सर्जन ने ग्लैंड को नहीं निकाला, ग्लैंड को पूरा नहीं निकाला, तो आपको रिकरेंस फील हो सकता है, गठान फील हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी टाइम सभी सर्जन्स गायनिकोमास्टिया ग्लैंड्स निकाल ही लेते हैं, ठीक है। हमें प्रिकॉशंस कब क्यों लेना चाहिए? प्रिकॉशंस हमेशा यही होता है कि हमेशा हमको प्रिकॉशन सीरोमा हिमेटोमा ना बने उसके लेना चाहिए। हमको गारमेंट अगले दिन से ही पहनना चाहिए। गारमेंट हम जनरली 1 से 2 महीने के लिए एडवाइस करते हैं, और 7 डेज बाद जब स्टिच करते हैं तो हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कराते हैं, जिससे चेस्ट के मसल में स्टिफनेस ना हो सके। तो इतना कह के थैंक यू।